वैसे तो जीतन राम मांझी बिहार की जनता की कृपा से आज दिल्ली में मंत्री बनकर बैठे हैं, लेकिन जब बात बिहार के लोगों के बारे में बोलने की आती है तब हमेशा से जीतन राम मांझी बिहारियों के खिलाफ बोले हैं। क्योंकि आपने इससे पहले दिल्ली की घटना देखा होगा कि दिल्ली में एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने बिहारी सुनते ही गोली मार दिया था। उस पर भी जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था वो बेहद ही शर्मनाक था। देखिए, सुनिए क्या कहा था उन्होंने पहले। में कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया। आप लोगों का परिणाम बड़ी भारी लगता है। दिल्ली में एक बिहारी जान पूछ करके सर उसे गोली से मार दिया गया। काम करता था, खगड़िया का रहने वाला था सर। पुलिस कहीं का मारा गया, पुलिस का मारा गया, कोई ऐसी बात होगी उसकी जांच होगी। जांचों उपरांत अगर मारने वाला कोई गलत होगा तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात। ऐसे तो जान बुझ के आपको क्यों नहीं कोई मारा, किसी पर कोई शंका होगी तो इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर सचमुच में निर्दोष को मारा गया तो मारने वाला को सजा होगी। लेकिन जब आप बिहार के अंदर ही भरत भूषण तिवारी को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया तब भी जीतन राम मांझी का बयान बेहद ही शर्मनाक है। दिन देखा जा रहा है पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं। तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। इसमें कई नेताओं का बयान है कि मतलब वो हथियार डाल दिया था पुलिस के समक्ष में। ऐसे में थोड़ी नेताओं की बात मैं क्यों कहता हूँ, उसकी जांच जब हमारे मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जब जांच बैठा दिया, न्यायिक जांच बैठा दिया, तो अब ये कहने की क्या बात है। आपको हमसे सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। जो जीतन राम मांझी है ये बिहार के सबसे नालायक सांसद और नालायक मंत्री में से एक है, क्योंकि जब इन्हें 5 टिकट मिलता है तो ये बिहार के लोगों पे नहीं, ये अपने परिवारवाद पे ध्यान देता है, ये अपने परिवार के लोगों पे ध्यान देता है। अगर 5-6 टिकट मिला तो उसमें भी बेटा को देगा, बहू को देगा, समधन को देगा, दामाद को देगा और खुद अपने चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये कभी भी बिहार के अपने समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दे सकता। ये कभी भी बिहार के लोगों को, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को टिकट नहीं दे सकता। ये बिहार के सबसे घटिया नेता में से एक है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि वो नीतीश कुमार जी की मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बन गया था। उसे न कुछ बोलना आता है, न कुछ समझना आता है, जो जुबान पे आता है वही बोल देता है। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना, आपकी आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश, क्योंकि भरत भूषण फर्जी इनकाउंटर मामले में उन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद ही शर्मनाक बयान है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पुलिस के ऊपर रिवॉल्वर तानेगा तो पुलिस अपना काम करेगी, उसे इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। जबकि वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि भरत भूषण जी ने पुलिस पर फायरिंग तो की, लेकिन हवाई फायरिंग की थी और उसके बाद पुलिस के सामने उन्होंने हथियार फेंक कर सरेंडर कर दिया। और उनका परिवार का कहना भी है कि उन्होंने सरेंडर करने के बाद जमीन पर हाथ रख दिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और फिर उसके पाँव में गोली मारा। 3 गोली उनके सामने मारा, उनके परिवार के सामने, फिर 2 गोली उधर ले जाके मारा था। और इस पे जीतन राम मांझी का बेहद ही शर्मनाक बयान आया है और ये बयान पर जीतन राम मांझी को माफी मांगना चाहिए। और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आप बिहार की जनता ध्यान रखिए कि जीतन राम मांझी का एक भी सीट नहीं जीतना चाहिए। जीतन राम मांझी का ये चुनाव, ये जो कैरियर है मंत्रीपन का, ये आखिरी होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से बिहारियों के खिलाफ वक्तव्य देता रहा है और हमेशा से बिहार विरोधी गतिविधियों में काम करता रहा है। ये इसका जो मंत्रालय है, आप बताइए कि एक भी काम बिहार के लिए जो किया हो इन्होंने, ये केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने बेटा को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, अपने बहू को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, यहाँ तक अपने समधी, ससुर, अपने दामाद को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन ये बिहार की जनता पर
बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बिहार का जनता क्या कर रहा है, कहाँ मर रहा है, क्या उन्हें परेशानी हो रही, इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए दोस्तों जीतन राम मांझी के खिलाफ आप लोग मुहिम चलाइए ताकि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे और बिहार की जनता ने जो उन्हें काया से सांसद बनाया है उस जनता से जीतन राम मांझी को माफ़ी मांगना चाहिए और पूरे बिहार की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के